ओके चलिए भाई, कहाँ है हम लोग भाई? डेट है अपना क्या है आज, बोल लो। 14 है और हम लोग हैं क्लास 10th में। कहाँ है? क्लास 10th में। हाँ, ऊपर हो गया क्या वो? ठीक है, चलिए ठीक है। ठीक है, चलो भाई। स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं। और उसमें क्या कर रहे हैं, बोलो? अरे क्या पढ़ रहे थे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और उसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रूव कर रहे थे और आप लोग करके आए होंगे, ये उम्मीद है हमें। हाँ कृष बाबू आए हैं करके? अच्छा, क्यों भाई, ऐसा क्यों नहीं करके आए हैं सर? बता लीजिए ज़रा सा। नहीं आए थे? खड़े हो जाइए। क्यों नहीं आए थे? घर में मोबाइल फ़ोन है? घर में मोबाइल फ़ोन नहीं है? अच्छा, आप यूज़ नहीं कर रहे हैं? कुटाई हुआ है घर पे? बहुत बढ़िया, थैंक यू। कर दिए सर, ज़रूरी था सर। चलिए, तो डाउट्स है? कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। 1/√3 भी कर लेंगे। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। क्या ही करना, क्वेश्चन अपने पास है कि शो दैट 1/√3 इज एन इरेशनल, इज एन। ठीक है, क्या ही करेंगे, सोच कर देखिए। पहला काम तो वही वाला ना, मान लेना, उसको कंसिडर कर लेना कि लेट अस कंसिडर भैया क्या है कि लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ व्हाट 1/√3 बी अ रेशनल नंबर, बी अ रेशनल नंबर where of the form P upon Q, where P and Q are integers, यही होता है ना जी, such that Q का वैल्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू, ये तो सबको पता है। बाकी इसमें कुछ करने का सकता नहीं। अगर सिंपली ये √3 रहता, देर आफ्टर हम लोग यहाँ पर करते हैं कि भाई P और Q क्या है, को प्राइम्स है। अरे कल लिखे थे ना कि भाई P एंड Q डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन, इसका मतलब क्या हुआ, P एंड Q आर को प्राइम्स। बात तो सेम ही ना हुआ। तो वो चीज़ कब करेंगे, जब हमें एक सिंगल इरेशनल नंबर दिया रखा है, √2 हो गया, √3, √5, √6, √7 एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन जब भी अगर हमें इस फॉर्मेट में दे रखा हो, जैसे मान लो 3 + √2 है, 3 - √2 है, 3/√2 है, नहीं 3 × √2 है, तो इन सारे केसेस में आपको P और Q को कोप्राइम कंसिडर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, पक्का? ठीक है, बढ़े आगे। तो ये जो नंबर है 1/√3 वो किस फॉर्म का है, P/Q का फॉर्म है, मतलब कि वो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, हम लोग कल बातें कर रहे थे कि अगर कोई रेशनल नंबर है, दूसरा भी रेशनल नंबर है, इनका सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो या फिर हो क्वोशेंट, ऑलवेज क्या होगा ये भैया, रेशनल होगा। ये याद है, इतना ही काम करना है। और ये याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आ जाइए ना, बैठ जाइए सर, क्लास आपका है। चलो यहाँ देख लो, बैठ जाओ जल्दी से। अरे कहीं बैठ जा भाई, यहाँ भी आके बैठ सकते, कोई तकलीफ नहीं है। चलो देखो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि P/Q की वैल्यू क्या हम 1/√3 लिख सकते हैं। इसको 1/√3 को कर सकते हैं, और आपकी इच्छा है तो रेशनलाइज कर लीजिए, कोई तकलीफ करना है क्या, नहीं कर लीजिए। अगर आपकी इच्छा है तो रेशनलाइज करके इसको लिख लीजिए, √3 अपॉन कितना, 3 लिख लीजिए।
ठीक है। अरे दूसरा एक और काम कर सकते हैं कि जब P अपॉन Q क्या है, एक चीज़ याद होगा थोड़ा सा आप लोग को, अगर कुछ रेसिप्रोकल वगैरह जानते हैं, वो हम लोग पढ़े थे बचपन में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े थे ना, रेशियो एंड पढ़े थे निखिल भैया, आयुष भैया, थोड़ा इधर ध्यान दे दीजिए कि अगर मान लो कि प्रोपोर्शन में कुछ ऐसा था, याद करो कि A अपॉन बी इक्वल्स C अपॉन डी, A अपॉन बी इक्वल्स, देयर आफ्टर क्या होता था, फर्स्ट थिंग B अपॉन A इक्वल्स D अपॉन, ठीक है, इसको क्या कहते थे, इसके लिए टर्म क्या था, उठ यहाँ आ गए, आ जाओ, हाँ बताओ क्या कहते थे, रेसिप्रोकल, समथिंग एल्स, क्या कहते थे इसको, बताओ। वो तो हमको दिख रहा है, उसके अलावा कुछ है तो बता लो, उसके अलावा अगर कुछ जानते हो तो बता लो। इनवर्टेंडो, क्या कहते हैं, इनवर्टेंडो, उसका इन्वर्स कर दिया गया ना, इनवर्टेंडो, इन्वर्स किया गया ना, अरे A अपॉन बी को इन्वर्स फॉर्म में लिखा गया, पावर -1 यू कैन से, इसको क्या कहते हैं, इनवर्टेंडो। और अगर ऐसा हो तो एक और चीज़ होगा भाई, वो क्या होगा कि A अपॉन सी इक्वल्स बी अपॉन डी, क्या चेंज करा गया, नहीं दिख रहा ये वाला पोर्शन, नहीं दिख रहा है, यहाँ दिखेगा A अपॉन हमने कहा C इक्वल्स बी अपॉन डी, ये भी होगा। अगर ये चीज़ होगा, इफ़ A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी, देयर आफ्टर A अपॉन सी भी इक्वल किसके होगा, B अपॉन, क्या हुआ, यहाँ का जो डेनोमिनेटर था इसका बन गया न्यूमरेटर, और इसका जो न्यूमरेटर था वो बन गया इसका। क्यों ऐसा हुआ, बहुत ध्यान से देखोगे, जब A अपॉन बी को C अपॉन डी है, दैट मीन्स व्हाट, A मल्टीप्लाइड D इक्वल्स क्या, B मल्टीप्लाइड, हमने इस C को यहाँ ले रखा और इस D को ट्रांसपोज करा, यहाँ आ गया, कोई प्रॉब्लम, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बताया गया हुआ है, निखिल बाबू खड़ा हो जाओ, हाँ भाई बता लो, अब तो पियर्सन वाले ना है, बता दो क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, सुनाई नहीं दे रहा, अच्छा ये बेंच खाली है, मतलब हम बोल रहे हो सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं सुनाई दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है, कान बंद कर लो, हाँ अगर नहीं सुनाई दे रहा तो कान को और बंद कर लो, और सुनाई नहीं देगा, सच नहीं सुनाई दे रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, तो तुम शांत रहोगे तो मेरी बात सुनाई देगी, बगल वाला कान में फुसफुसाएगा फिर मेरी बात नहीं सुनाई देगी, अब देख लो तुम, हाँ इसको कहते हैं अल्टरनेंडो, क्या कहते हैं, अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो क्या कहते हैं, नहीं याद आ रहा कुछ, पढ़े थे ना, भूल गए, हाँ अब सुनाई दे रहा ना, सेम फ्रीक्वेंसी, वो क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड है, अभी जो थोड़ा देर पहले था अब सुनाई दे रही है, समझ रहे हैं, ऐसे भी खड़ा होने का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जो थर्ड है वो क्या है, उसको कहते हैं कंपोनेंडो, क्या कहते हैं, डिविडेंडो, हाँ अवसर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अच्छा अब याद आ ही जाएगा, हम समझ रहे हैं। उसमें क्या होता है, इन दोनों का सम ऑफ न्यूमरेटर एंड अपॉन द डिनोमिनेटर इक्वल्स, दोनों में सेम हो जाएगा, दोनों में सेम हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं बुआ, कंपोनेंटो, क्या कहते हैं। फोर्थ क्या है, फोर्थ में डिफरेंस, न्यूमरेटर माइनस, ऐसा नहीं है कि डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर कर लीजिए तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो भी करेगा सेटिस्फाई, ठीक है। तो आपको क्या करना, दोनों का डिफरेंस अपॉन द डिनोमिनेटर इक्वल्स, दोनों का डिफरेंस अपॉन द, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिविडेंडो, व्हाट, डिविडेंडो। इन दोनों का रेशियो निकाल लो जरा सा, इन दोनों का रेशियो निकाल लो जरा, देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, रेशियो निकालोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना भाई, कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में होगा कि नहीं होगा, तो इट विल बिकम व्हाट, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल c प्लस डी अपॉन c माइनस
इसको कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, हम लिख लेते हैं सी एंड डी। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको नोट कर लीजिए। नहीं, हाँ बैठ जाइए सर। चलो भाई, हो गया, नोट हो गया, काफ़ी हुआ, ना भी हुआ तो मिटा दो। ठीक है सर। चलो देखो, यहाँ पर क्या है, हमने क्या कंसिडर कर लिया कि 1/√3 क्या है अपना, एक रेशनल नंबर है ऑफ द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स सच दैट Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आप पॉजिटिव इंटीजर्स भी लेकर चल सकते हो, सिंपली पॉजिटिव इंटीजर्स भी लेकर के चल सकते हो। अगर इसमें और लिखना है ऑल्सो क्या लिख सकते हो, P एंड Q आर हाँ को प्राइम्स, क्या भैया, को प्राइम्स। तो अपने पास क्या है, सिंस P/Q की वैल्यू क्या हो गई 1/, और P/Q क्या है, रेशनल है ना, P/Q, ये सबसे आसान वाला क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। और रेशनलाइजेशन आप बोलो ना, अगर मान लो कर भी लेते हैं तो अपना काम बढ़ाओगे। अगर 1/√3 का रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, 3/√3, इन आएगा। फिर 3 से तुम डिवाइड करोगे, फिर उल्टा बोल दिया ना, वेरी सॉरी। ठीक है, रेशनलाइजेशन कर लिया, P/Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3/3। यहाँ पर एक चीज़ बताओ, तो 3 कहाँ आएगा, मल्टीप्लाई होगा कि नहीं P से, तो 3 मल्टीप्लाइड P/Q इक्वल्स क्या हो गया। अच्छा, 3 क्या है, रेशनल है कि इरेशनल, और रेशनल है या इरेशनल है, 3 इरेशनल है, 3 क्या है, रेशनल नंबर है। P/Q को क्या कंसिडर कर रखे हो, रेशनल ना, तो 3 × P/Q मतलब 3 भी रेशनल है और P/Q भी, दोनों का प्रोडक्ट पक्का ना। सिंस यहाँ लिख ही दो, प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल्स is always what, a rational, therefore you can say कि 3P/Q is a, और जैसे ही ये रेशनल होगा कौन, 3P/Q, इसके इक्वल में कौन है, अरे कौन है, वो क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा ना। लेकिन होता क्या है वो, बता, इसमें क्या करना था, था अभी जी था, धन्यवाद। अगर आप यहाँ रेशनलाइजेशन न भी करोगे तो जस्ट इसका क्या कर लोगे, रेसिप्रोकल कर लोगे, Q/P इक्वल्स क्या हो जाएगा, √3। तो कोई रेशनल नंबर है तो उसका इन्वर्स भी पक्का ना, तो डायरेक्ट लिख लोगे कि भाई Q/P इज ऑल्सो रेशनल नंबर बट √3, या फिर डज √3, यहाँ पर क्या लिख लोगे, डज √3 इज अ रेशनल। तो ये जैसे ही रेशनल हम बोले, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि नहीं हो गया, अरे विरोध हुआ कि नहीं हुआ, किस चीज़ का विरोध हुआ, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट, कौन चीज़, टू द फैक्ट दैट, कौन सा फैक्ट बोलो, कि √3 इज एन इरेशनल। और ये जो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ वो किसके कारण से हुआ, हमारे एजम्पशन के कारण से, जो भी एज्यूम हमने करा उसके कारण से। यहाँ पर लाइन चेंज करके लिख लेंगे क्या, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर एजम्पशन, बोलो, सो आवर एजम्पशन इज, तो क्या एजम्पशन हमने करा था कि 1/√3 क्या है, तो वो रेशनल नहीं होगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पर पहले लिख लो अगर इच्छा है तो, 1/√3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नहीं होगा। तो बचा कौन सा भाई,
हेंस 1/√3 इज एन, बोलो इसमें क्या करना था, अब कुछ नहीं करना था, पहले करना था, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन में रहता 3/√2, इसी क्वेश्चन में रहता 3 ये वाला पर्सन दिख रहा है, जरा देखो तो कैमरा में, रहता क्वेश्चन में 3/√2। इसको भी सिमिलरली कंसिडर करते P/Q के इक्वल। अब देखो 3 को यहाँ से भगाना ना, तो 3 कहाँ आएगा, यहाँ, या फिर दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देते हैं। टू बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन इफ यू डिवाइड बाई 3 यू विल गेट व्हाट, P/3Q मिलेगा ना भाई। अरे P/Q को 3 से डिवाइड करा तो क्या मिला, P/3Q इक्वल्स क्या बचेगा, 1/√2। फिर अगर ऊपर नीचे यहाँ पर इसको रेशनलाइज कर लो तो क्या मिलेगा, √2/2, ये मिल जाएगा √2/, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, P/, अब क्या करोगे, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, तो मल्टीप्लाई का तो क्या मिलेगा, 2P/ इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये क्या है भाई, सारा कहानी तो यहाँ रेशनल पे हुआ है, अगेन इट विल बिकम रेशनल, लेकिन इक्वल किसके है, इरेशनल के। हो गया, कहानी कंप्लीट हो गया। सारे जगह वही करना है, मतलब अगर हमें, हाँ बोलना, हाँ वही दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड √2, इतना करना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन है √2 + √3, यही करना चाह रहे हैं ना सर, स्क्वायर करना होगा, क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, कर लीजिएगा, रेशनल का स्क्वायर रेशनल लेना होगा, मान लेते हैं आप ऐसा कर लेते हो, क्या कर लोगे, यहाँ पर 2 काम कर सकते हो, या फिर 2 इरेशनल का सम सोच सकते हो, या पर सिंपल वे में इसको कंसिडर कर लो P/Q, क्या कर लिए, एक को ट्रांसपोज करो दूसरे साइड, एक को ट्रांसपोज करो दूसरे साइड, तो क्या आ जाएगा, मान लो कि √2 इक्वल्स क्या आ जाएगा, P/Q माइनस, ठीक है, स्क्वायर करोगे तो इधर 2 आ जाएगा एक साइड, दूसरे साइड का होगा 1√3 रहेगा। स्क्वायर करने के बाद बोल रहे जब 2AB वाला टर्म निकालोगे ना, अरे भाई इसका स्क्वायर किए, ये कितना हो जाएगा, 2 होगा, ये क्या होगा, P² माइनस 2 मल्टीप्लाइड A, मतलब P/Q मल्टीप्लाइड √3 होगा कि नहीं होगा, प्लस में √3 का स्क्वायर, तो ये भाईजान इधर चले आएंगे -1, या फिर इसी को ले आइए इधर, 2 को ले चलिए उधर, तो P² प्लस क्या हो जाएगा 3 - 2, तो कितना बचेगा 1, P² Q² प्लस 1, P/Q क्या था, P/Q क्या था, ओ दीदी, हाँ समझ में आया है, नहीं आया है, नहीं ये भूले नहीं थे, वो साइड में कर रहे थे ना, ये पोर्शन वहाँ आता ही नहीं, और इसी के लिए ऑन नहीं कर रखे थे। समझ में आ रही बात, ये वाला पोर्शन इसके बाद नहीं आएगा। यस सर, सुनो क्या है, 1/√3 हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q। सर सोफा नहीं लगवाएंगे, घूमे तो इसे एकदम राइट एंगल, हाँ इधर क्यों, हाँ इतना गंदा फेस नहीं है। P और Q क्या इंटीजर्स है, और P और Q साथ में क्या कोप्राइम्स हमने कंसिडर कर लिया, तो P/Q किसका वैल्यू हो जाएगा, 1/, ठीक है, हमने इसको रेशनलाइज कर लिया, हमारे नाम भूल गए, क्या नाम है सर आपका, हाँ वागीश, तब पूछा ही नहीं था आपसे हम, वागीश भैया ने कहा है कि सर इसका हम रेशनलाइजेशन कर लेंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर में इरेशनल छोड़ना एक पाप है, क्या है, पाप है, इसको रेशनलाइज कर लिए हम, ये हो गया √3/, ठीक है। अब 3 जो है यहाँ डिवीजन में, ये कैसे रिमूव होगा, जब हम बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन वी विल मल्टीप्लाई इट बाई कितना से, दक्ष भैया ध्यान से, यहाँ 3 है ना, डिवीजन में है, दक्ष जी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तभी ना कटेगा, आई तो यहाँ से भी मल्टीप्लाई करना होगा, जो भी काम करेंगे बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन करेंगे ना, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई के तो क्या हुआ, ये भी रेशनल था और ये भी, तो जो नंबर आया 3P/Q वो भी क्या होगा, तो उसके इक्वल में जो वैल्यू है वो भी
यही तो हमने कहा है भाई, कुछ अलग कहा है। तो जैसे ही 3/3p/q, जिससे हमने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल्स इज ऑलवेज अ रेशनल, ठीक है, मतलब कि 3p/q वो क्या हो गया, रेशनल हो गया। एंड सो दैट √3, क्योंकि उसका वैल्यू कितना है, तो रेशनल के पास रेशनल है ना वैल्यू होगा, तो √3 क्या हो गया, रेशनल हो गया। लेकिन √3 क्या रेशनल होता है, तो वही हमने लिखा कि दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट √3 इज एन इरेशनल। √3 क्या हो गया, इरेशनल होता है, लेकिन हमने यहाँ प्रूफ कर लिया था रेशनल, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। और ये अराइज क्यों हुआ, हमारे रॉन्ग एजम्पशन के कारण से, रॉन्ग एजम्पशन के कारण से। तो अपने आप को गलत प्रूफ कर दिए, तो भैया हमने जो माना था वो ठीक है सर, तो जो माना था वो गलत था, तो सही उसका उल्टा होगा। अगर तुम मरे नहीं हो तो मतलब, अगर जन्म लिए थे और मरे नहीं हो मतलब जिंदा, तो हम मान लिए थे कि तुम मर गए हो, लेकिन अब जब तुम बोल रहे हो, हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा बात कर रहे हो, तो सो दैट ये प्रूफ हो गया कि 1/√3 जो है वो रेशनल ना होकर के क्या है, ठीक है, हो गया, कोई तकलीफ। चलिए वो क्वेश्चन है √2 + √3, बढ़िया क्वेश्चन है। पहले इसको हम मिटा लेते हैं, लिखना नहीं ना, लिख लिए हैं, लिख चुके हैं, मिटा लें, लिखे हुए हैं, लिख लीजिएगा, प्रूफ कर लीजिएगा, मिटा देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। चलिए बढ़िया बात, नहीं होगा फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, तब फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक। सुनिए मेरी बात, अब देखो जरा, मैंने कहा यहाँ क्वेश्चन क्या है कि √2 + √3, ठीक है, एंड यू हैव टू प्रूव दिस द सम ऑफ दिस टू इरेशनल्स एज इरेशनल। दोनों इरेशनल है, दिख भी रहा है, सम तो इरेशनल होना है फिलहाल यहाँ के लिए। इरेशनल का सम आइदर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, बट यहाँ क्या होगा, इरेशनल ही होगा। प्रूफ करना कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि इसको मान लिया फिर से p/q के फॉर्म का, जहाँ पर ये क्या है, p/q क्या है, अरे p और q क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है, q डज नॉट इक्वल टू 0, साथ में p और q क्या है, को प्राइम्स है, बहुत बढ़िया। तो भाई क्या ही करे कि दोनों को प्रूफ कर सकते, तो एक को क्या कर लो, दूसरी साइड ले जा करके सब्ट्रैक्ट कर लो, किसी एक को, जैसे √2 को कर लिया, क्या हो जाएगा, √3 = p/q - √2, ठीक है सर, इसमें कोई समस्या, तो दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3। यहाँ पर अगर स्क्वायर करोगे बुआ, a - b के होल स्क्वायर में ब्रेकआउट करोगे, अरे करोगे कि नहीं करोगे, कहाँ मुस्कुरा रहे हो अनुराग, खड़ा हो जाओ तब फिर बताओ, सही बना रहे हैं। माइनस क्या हो जाएगा, 2p/q मल्टीप्लाइड √2 + √2 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, 3 को ले चलेंगे राइट साइड और इस भाईजान को ले आएंगे लेफ्ट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 मल्टीप्लाइड p/q, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, p² माइनस क्या हो जाएगा, अरे बैठ जा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब क्या करे बोलो, ये रेशनल का स्क्वायर था -1, रेशनल है ना होगा, यहाँ क्या करना है, यहाँ √2 रखना है, बाकी कुछ नहीं रखना है, यहाँ √2 रखना है, बाकी कुछ बाकी सबको राइट साइड ले चलना है। बुआ देखो, पहले इसको क्या कर लो, एलसीएम ले लो, q², यहाँ क्या बच जाएगा, p² माइनस, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा q इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, p से डिवाइड करोगे और 2 भी इसके डिनोमिनेटर में आएगा, इधर क्या बच जाएगा, ये सारा का सारा क्या होगा, बट बाकी बातें वही वाली, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल, सो आवर assumption इज
ठीक है, या फिर दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजेस ड्यू टू आवर एजम्पशन, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हाँ ठीक है, रॉन्ग, हाँ रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग है, हाँ हाँ। अब ये रॉन्ग हो गया मतलब क्या हुआ कि भैया ये क्या नहीं होगा, रेशनल, तो क्या होगा, ठीक है, चल जाएगा काम। देखो सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो, नथिंग इज, पूरे कहानी में एक ही काम करना है। अगर कभी भी दो नंबर का सम, डिफरेंस, कोसेंट और प्रोडक्ट की कहानी है, एक साइड इरेशनल ला देना है किसी भी हालात में, और दूसरे साइड सबको रेशनल में कन्वर्ट कर लेना है। एक साइड रेशनल, दूसरे साइड इरेशनल, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। समझ रहे हो? इतना ही काम करना है। बोलो इसमें क्या समस्या है? नहीं समझे? आगे नहीं, पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ आप, अरे सिमिलरली करते जाओ, एक को रख लो, दो को हटा लो, दो को रख लो, एक को हटा लो। मतलब हमको किसी भी टारगेट क्या है अपना, एक ही टारगेट है कि वी हैव टू क्या, कीप वन ऑफ द इरेशनल नंबर ऑन वन ऑफ द साइड्स। एक साइड में हमको एक इरेशनल नंबर चाहिए तो चाहिए, रखना है। नहीं नहीं, 4 रहा, 50 रहा, कोई मतलब नहीं, एक साइड में एक ही इरेशनल रहने देना है, बाकी सबको उठा करके एक दूसरे साइड रख देना है जिस साइड रेशनल प्रूफ कर रहा है। एक साइड में रेशनल रखें, एक साइड में कहाँ रखें, रेशनल रखें, दूसरी साइड में क्या रखें, इरेशनल। अगर ये रेशनल है तो इक्वल भी रेशनल के बराबर होगा, लेकिन ये हमको पता है कि ये मतलब किसी तरह से हमने जो कंसीडर करा उसको क्या कर लेना है, गलत प्रूफ कर लेना, अपने आप को ही रॉन्ग प्रूफ कर लेना है। वो हो गया, काम हो गया। खुद को गलत प्रूफ करना है और यही टारगेट है। हाँ आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, बढ़े सर आगे, छोड़ दीजिएगा हमको, बढ़े। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आई डोंट थिंक इसका कोई टॉपिक इस चैप्टर में बाकी है क्या? वो हमको नहीं आता, नहीं पढ़ाया क्या? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्लास 10 में हमने नहीं पढ़ाया क्या अभी तक? रियल नंबर जब पढ़ा रहे थे उस टाइम रेशनल, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ा हमने। हाँ ठीक है, ये वाला हो गया ना, ये वाला पोर्शन। वो आपको आता है कि नहीं आता, सही से बता लो। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। आता है, किसको किसको नहीं आता है? और नहीं आता तो हो जाएगा, वो करा लेंगे हम। ठीक है, एक क्लास लगेगा उस पर, वो हो जाएगा। बाकी इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, तो इसके सारे क्वेश्चंस आप करो। ठीक है, ये वाला है, ये बहुत आसान काम है, ये हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है नहीं। अभी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। नहीं अभी नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। अभी आप लोग बैठ करके आराम से घर पे जाइएगा। आज से फ्राइडे है, सैटरडे है प्लीज़, और संडे। फ्राइडे आई थिंक स्कूल भी बंद होगा। अच्छा आज बंद था ना, तो आज टाइम था ना, आज काम करे होंगे ना। संडे को भी बंद नहीं होता है। अच्छा सैटरडे और फ्राइडे कोचिंग बंद है ना, वो 3 घंटा को मिल गया ना एक्स्ट्रा, 3 घंटा, 6 घंटा मिल गया ना भाई। इस 6 घंटा में मात्र 3 घंटा मेरे मैथ्स को दे दीजिए, बाकी हमको आपसे कोई टाइम नहीं चाहिए। 3 घंटा दे दोगे पूरा बन जाएगा। चलो भाई, तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना वो होगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो करेंगे इससे जो भी टॉपिक अभी हम लोगों ने पढ़ा उससे करेंगे डाउट्स, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, या फिर इसी को कहते हैं डेसिमल, क्या गलती लिख दिया क्या, रिप्रेजेंटेशन और एक्सपेंशन। ठीक है भाई, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन होता है? टर्मिनेटिंग होता है और, ठीक है। फिर फर्दर हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग को फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं किसमें, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में, नॉन रिपीटिंग में, ठीक है। कोई तकलीफ, रिपीटिंग सॉरी टर्मिनेटिंग करने का मतलब क्या हो, देखो वो थोड़ा सा अगर अभी ध्यान दे ले, जैसे 1/8 है, क्या है, और इसको अगर हम डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, इट विल बिकम 0.125, क्या 0.125, 1/, अगर हमारे पास क्या है 20 है, इट विल बिकम 0.05, इट विल बिकम 0. अगर हमारे पास 2/, हाँ ठीक है, 2/ क्या है 50 है, ये कितना हो जाएगा 0.04, ठीक है। अगर अपने पास कुछ ऐसा 1/3, ये क्या हो जाएगा 0.333, ऐसा कुछ हो जाएगा। अपने पास अगर 1/7 है, इट विल बिकम 0.142857, 142,857 एंड सो ऑन, ठीक है। अपने पास अगर √2 है, क्या है √2 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.4142, उसके बाद का याद नहीं है, शायद 6587 कुछ ऐसा आता है, हमको नहीं याद है एग्जैक्टली। √3 का जो वैल्यू है 1.73205080 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ होता है। यहीं पर सारी कहानी बुआ। देखो इसके डेसिमल पार्ट में बुआ, जब आप लिखते हो एक डेसिमल नंबर, यू विल हैव 2 पार्ट्स, 1 टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, 1 टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, उसको क्या कहते हो, डेसिमल पार्ट कहते हो, क्या कहते हो, डेसिमल पार्ट। 1 टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट, उसको क्या कहते हो, क्या कहते हो, जय श्री राम, क्या कहते हो, जय श्री राम ना। इंटीग्रल पार्ट नहीं होता था, बाप रे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, पढ़ेंगे हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन और रिप्रेजेंटेशन। बाकी हो सकता है कि इस संडे आपका हो टेस्ट इट में, ठीक है, तो फिर उसमें बातें करेंगे हम लोग। बातें क्या करेंगे, आप क्वेश्चंस करेंगे, जो नहीं बनेगा उसको हम लोग अगले टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।